2026 में यूएस में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में लगभग 2.8% की वृद्धि होने वाली है, जिससे एवरेज मंथली बेनिफिट $2071 और एनुअल लगभग $24,850 हो जाएगा। ये बदलाव कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट COLA के तहत इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। पहली नजर में ये लगता है कि रिटायरीज के लिए फाइनेंशियल रिलीफ बढ़ जाएगा, लेकिन असलियत में कई रिटायरीज देखेंगे कि उनके बेनिफिट्स का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाएगा, जिससे टेक होम इनकम पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि क्यों सोशल सिक्योरिटी में बढ़ोतरी का मतलब सीधे तौर पर ज्यादा पैसे हाथ में नहीं होना है, कौन कौन से यूएस टैक्सेशन रूल्स इसके पीछे काम कर रहे हैं, कंबाइंड इनकम थ्रेशोल्ड कैसे काम करते हैं, फाइलिंग स्टेटस का इम्पैक्ट क्या है और इंडियन रिटायरीज या फ्यूचर रिटायरीज के लिए प्लानिंग क्यों जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले जानना जरूरी है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स पर टैक्स कब लगता है। 1983 में फेडरल टैक्स थ्रेशोल्ड्स तय किए गए थे और तब से उन्हें इन्फ्लेशन के अनुसार अपडेट नहीं किया गया। सोशल सिक्योरिटी के तहत रिटायरी का कंबाइंड इनकम देखने के बाद ही बेनिफिट्स टैक्सेबल होते हैं। कंबाइंड इनकम में शामिल होते हैं एडजस्टेड ग्रॉस इनकम यानी कि AGI, नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट और 50% ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। इंडिविजुअल फाइलर्स के लिए अगर कंबाइंड इनकम $25,000 से ऊपर जाता है तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स पर टैक्स लगना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है और $34,000 पार करता है तो बेनिफिट्स का 85% तक टैक्सेबल हो जाता है। कपल्स जो जॉइंटली फाइल करते हैं उनके लिए थ्रेशोल्ड्स $32,000 और $44,000 है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे बेनिफिट्स बढ़ते हैं और रिटायरीज सेविंग्स, डिविडेंड्स या पार्ट टाइम काम से एडिशनल इनकम लेते हैं, वो टैक्सेबल लिमिट में आ जाते हैं। कई कंजर्वेटिव पोर्टफोलियोज में $15,000 से $20,000 एनुअल डिविडेंड्स ही कंबाइंड इनकम को टैक्सेबल रेंज में ले जा सकते हैं। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी क्लेम करने का एज और टाइमिंग भी मंथली पेमेंट्स और टैक्सेबल इनकम को इम्पैक्ट करता है। वर्कर 62 ईयर्स से बेनिफिट क्लेम करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर मंथली पेमेंट परमानेंटली लगभग 30% कम हो जाती है। फुल रिटायरमेंट एज जो 2026 में ज्यादातर रिटायरीज के लिए 67 ईयर्स है, उस तक वेट करने से मंथली पेमेंट्स अधिक होती हैं, और अगर क्लेम 70 इयर्स तक डिले करें तो पेमेंट्स फुल रिटायरमेंट एज अमाउंट से लगभग 24% ज्यादा हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही कंबाइंड इनकम जल्दी टैक्सेबल लिमिट्स पार कर सकती है। रिटायरीज जो फुल रिटायरमेंट एज से पहले काम करना कंटिन्यू करते हैं, उनके अर्निंग्स पर टेम्पररी रूल्स लागू होते हैं। अगर एनुअल अर्निंग्स डिफाइंड लिमिट से ऊपर जाती हैं तो बेनिफिट्स टेम्पररी होल्ड हो सकते हैं। हालांकि फुल रिटायरमेंट एज पर विदहेल्ड अमाउंट्स वापस मिल जाते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म कैश फ्लो में प्रॉब्लम आ सकती है। इस पूरी स्थिति में इंडियन रिटायरीज या फ्यूचर रिटायरीज के लिए प्लानिंग और केयरफुल डिसीजन मेकिंग जरूरी है। पहला, रिटायरमेंट एज और क्लेम टाइमिंग को अच्छे से समझना और प्लान करना। दूसरा, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इनकम का ट्रैक रखना ताकि कंबाइंड इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा ना हो। तीसरा, फाइलिंग स्टेटस पर ध्यान देना क्योंकि इंडिविजुअल और जॉइंट फाइलर्स के लिए लिमिट्स अलग अलग हैं। चौथा, पार्ट टाइम काम या फ्रीलांस इनकम की प्लानिंग करना ताकि अनएक्सपेक्टेड टैक्स बिल से बचा जा सके। तो इस वीडियो के माध्यम से ये भी समझना जरूरी है कि COLA के बावजूद टेक होम इनकम हमेशा बढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि आउटडेटेड थ्रेशोल्ड्स के कारण बेनिफिट्स का बड़ा हिस्सा टैक्स्ड हो सकता है। इंडियन रिटायरीज यूएस में इस बारे में प्लानिंग के बिना अज्यूम ना करें कि इंक्रीज्ड बेनिफिट्स मतलब ज्यादा कैश इन हैंड। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, टैक्स प्लानिंग और रिटायरमेंट एज डिसीजंस को ध्यान में रखते हुए ही बेनिफिट्स का मैक्सिमम फायदा उठाया जा सकता है। तो अब आप इस पूरे वीडियो पर क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, आपका कोई सवाल है तो आप हमें जरूर बताएं, और ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।